तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में। अच्छा, इस मूवी में ना जो साईफाई और जो हमारी हिस्ट्री को जो मिक्स करा गया है भाई, वो बहुत अच्छा है। मतलब जो फ्यूचर में आके जैसे मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रियलिटी को देखते हुए कि अगर कल की आएगा, जैसे हमारी हिस्ट्री में है कि जो हमारी महाभारत हुई थी उससे लेकर आया कि कलयुग हमेशा आएगा, तब कल की आएगा। तो भाई जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है उस तरीके से कल की टेक्नोलॉजी को जरूर यूज करेगा। मतलब जो हम गॉड्स की पावर्स हैं उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को फ्यूज करके जो चीज निकलेगी भाई, वो ये मूवी ने बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अच्छा, इस मूवी में ना मूवी अच्छी थी, पर नो डाउट इसमें भाई कुछ तो कमियां थी भाई। जो इस मूवी को सॉलिड 10 मतलब 0 to 10 के स्केल में जो इस मूवी को 8 रैंकिंग मिल रही थी ना, कुछ कमियों ने इसको 7 दिलाया। अच्छा, वो कमियां भाई आगे हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वर्ल्ड बिल्डिंग, दूसरा स्टोरी, तीसरा एक्शन। भाई जो इस मूवी का वर्ल्ड बिल्डिंग था वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा दिया गया। मतलब इंडिया की पहली साईफाई मूवी अगर इस तरीके से देखा जाए तो भाई पहली साईफाई मूवी है। इतने अच्छे कंटेंट के साथ इन लोगों ने ना जो वर्ल्ड बिल्डिंग जो दिया है वो बहुत दिया है। डिटेलिंग भी इन लोगों ने बहुत दी है। कुछ चीजें उठाई हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ भाई इन लोगों ने डिलीवर बहुत अच्छा किया है। भाई एपोकलिप्स के बाद ना जो दुनिया हो सकती है वो इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से दिखाई। भाई पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, इंसानों ने इंसानों को मारा, बेफालतू की लड़ाई करी, फिर उसका फायदा कल्कि ने उठाया और इन सबसे सब कुछ छीन लिया। और भाई जो इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स जो बनाया है जहाँ पे कल्कि रहता है, जो वो फैसिलिटी है जहाँ पे वो पूरा एरिया है, वो भी भाई बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने अंदर से भी दिखाया हमें कि भाई उधर पहाड़ है, पानी है, फ्रेश हवा है, सारे फ्रूट्स हैं, हर चीज है, उधर फ्रेश एयर है। हमें ये भी दिखाया कि वो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से चलता है, उसको पावर कैसे मिलती है। मतलब उन लोगों ने दिखाया कि कैसे पूरे धरती से मिनरल्स निकाले जाते हैं और उससे वो चलाया जाता है, पूरा चार्ज होता है वो कॉम्प्लेक्स। मतलब एक ना साईफाई, मतलब एक जो टेक्नोलॉजी को ना लेके साथ चले हैं। हर चीज के पीछे इन लोगों ने ये नहीं दे दिया कि भगवान की पावर थी, नहीं, भगवान की पावर तो भाई अब आएगी, आने वाले टाइम में है पावर ना। अभी इंसानों ने जो हासिल करा वो इन लोगों ने दिखाया कि इंसान भी अच्छा खासा कर लिया इंसानों ने भी। अब आते हैं हम स्टोरी पे। भाई इस मूवी की ना जो फर्स्ट हाफ था वो भाई बहुत ज्यादा स्लो था, कुछ ज्यादा ही स्लो था, थोड़ा सा बोरिंग लगा, पर कोई नहीं। पर भाई इसमें हमें ये दिखाया कि कैसे अश्वत्थामा महाभारत के टाइम से, जब उन्हें श्राप दिया था कृष्ण जी ने, उसके बाद से इनने हर चीज देखी, इंसानों को धीरे धीरे ग्रो होते हुए देखा, एक दूसरे को मारते हुए देखा, वर्ल्ड वॉर देखी, हर चीज। मतलब इनने हर चीज देखी पर कभी इंटरफेयर नहीं करा उस चीज में। कृष्ण जी को इन्होंने मारने की कोशिश करी, पर कृष्ण जी ने इनको बोला कि अब तुम ही हो जो मुझे बचाने आएगा, जब जरूरत होगी, जब मैं दोबारा आऊंगा तब तुम ही हो वो होंगे शख्स जो मुझे बचाने आएगा। मूवी ने जो अश्वत्थामा को ना बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप करा है। मतलब भाई जब वो आते हैं, अश्वत्थामा जी जब आते हैं ना, तब हाँ लगता है कि अब भाई अब कुछ चीजें चेंज हुई, हाँ भाई भगवान आए हैं, अब भगवान का अब जन्म होने वाला है। भाई इस मूवी में ना कैरेक्टर्स भी उतने ही अच्छे हैं। अच्छा, जैसे लिया जाए भैरवा का कैरेक्टर जो कि हमारे प्रभास प्ले कर रहे हैं, वो भी अच्छा था। धीरे धीरे भाई उसमें दिखाया गया कि कैसे वो अनडिफिटेबल था, उस बचपन से उसका कोई नहीं था, पर उसको धीरे धीरे कैप्टन ने उसको आगे बड़ा किया, समझाया, सिखाया हर चीज। और वो पर किसी पे भरोसा नहीं करता, पर वो उसको ये भी सिखाया, उसी ने उसको धोखा दिया पर उसने सिखाया उसको कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना भैरवा को। अश्वत्थामा जी जो कि हमारे अमिताभ बच्चन ने करा है, भाई उनकी भी एक्टिंग है ना बहुत सॉलिड है। भाई वो ऐसी पुरानी मूवीज में इतनी उनकी हिट नहीं जाती थी, अभी भी उनमें वही जोश है, वही दम है, एक्टिंग उनकी एक अलग ही लेवल की है। दूसरा भाई हम आते हैं माँ, जो कि हमारी दीपिका पादुकोण ने करी है। भाई उनकी भी एक्टिंग अच्छी है। मतलब एक कैरेक्टर जो भाई वो एक सेंटर कैरेक्टर है, अगर वो नहीं है तो पूरी कहानी खत्म है। उनने भी एक माँ का जो कैरेक्टर है ना, भगवान है उनके पेट में, मतलब वो भगवान को जन्म देंगी, उसके हिसाब से उन लोगों ने बहुत सटीक तरीके से उसको भी डिपिक्ट किया गया है कि उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। एक भगवान को, भगवान ने आपको चुना है, मतलब भगवान हर किसी को तो चुनेंगे नहीं, मतलब कह सकते हैं कि भगवान ने उसी इंसान को चुनता है, भगवान जो पूरे दुख दर्द को झेल सकता है। भाई इस मूवी में जो कल्कि का जो कैरेक्टर बहुत अच्छा किया है, हाँ भाई देख के लगता है कि ये भाई विलेन है और ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। भगवान ने भी ये बोला था कि कल्कि के पास वो पावर होगी कि वो मेरे को खत्म कर सकता है, और भाई दिखाया उसके पास है वो पावर कि कल्कि भगवान को आने से पहले ही खत्म कर सकता है। कल्कि पूरी दम लगा देगा कि भगवान इस धरती पे ना आए। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जो कलर पैलेट जो लिया है ना इन लोगों ने, जो डार्क एकदम मडी सा जो लिया है कि भाई सब खत्म हो गया, वो वाला होता है ना कि तूफान के बाद वाला जो सीन होता है, भाई इन लोगों ने उस पूरी मूवी को उस तरीके से शूट करा है और वो बहुत अच्छी तरीके से शूटिंग
हुई है उस चीज़ की। भाई ये कोई मूवी ऐसा कोई हँसी खेल की तो है नहीं, तो कि जो कि ग्रीन ही ग्रीन हो, कलर हो एकदम, नहीं, इसमें वो नहीं दिया। इन लोगों ने ना कलर ग्रेडिंग में बहुत अच्छे से करा है कि भाई दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई अंधेरा ही अंधेरा है हर जगह, उम्मीद का कोई किरण नहीं है, तो क्या ही करे, हर चीज़ भाई अंधकार में ही तो रहेगी, अंधकार का राज है इस टाइम। भाई जो इसमें ना जो 6000 साल बाद, महाभारत के बाद कोई भगवान को जानता भी नहीं है, कलयुग का अंत है, कोई किसी को मतलब नहीं है भगवान कौन है, उन्हें ये भी नहीं मालूम भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो क्या ही जानेंगे भगवान क्या है। इसमें ये दिखाया है कि अगर इंसान से अगर उसकी होप छीन ली जाए, भगवान हमारी एक होप है। अभी भी हम दिल में सोचते हैं कुछ बुरा होता है तो हम ये सोचते हैं ना कि भाई भगवान है, भगवान प्लीज़ हमारे साथ अच्छा कर दो। हम तो एक भगवान का कॉन्सेप्ट रहता है कि हमारे साथ बुरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। एक आस रहती है हमारे भगवान से जुड़ी रहती है, आस कि भगवान है हमारे साथ। इन लोगों के पास नहीं है, तो देखा इन लोगों का क्या हाल हो रहा है। पर बाद में आगे आगे स्टोरी में जब दिखता है कि हाँ भाई इन्हें भी लगता है कि एक कोई चीज़ है, भगवान है, जिन्हें मालूम है थोड़ा बहुत भगवान के बारे में, अगर उन्हें जब लगा कि भाई कोई आया है इन्हें बचाने, जब थोड़े बहुत इधर उधर चीज़ें होती है तो इन्हें भी लगता है कि हाँ भाई भगवान आया, भगवान जी वापस आए हैं हमें बचाने, भगवान है हमारे ऊपर। इनके पास एक आस जागी इनके अंदर, और भाई वही मूवी है ना, चिल्स दे देता है अंदर तक कि हाँ भाई उम्मीद है तो सब कुछ कायम है, हम हर चीज से लड़ सकते हैं, बट हमारे अंदर एक होप होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज से लड़ सकते हैं। भाई वो कितनी भी बड़ी चीज हो, तभी हम उससे लड़ पाएंगे अगर हमारे अंदर होप है। अगर हमने होप खो दिया तो कुछ नहीं है। इस स्टोरी में हर चीज एग्जैक्ट दी गई है। मतलब जैसे अगर हम देखें कि आजकल का इंसान वही 5-6 फुट का है, पर अश्वत्थामा टाइम के वो सारे योद्धा, हमारे भगवान सब खूब लंबे लंबे बोला करते थे, तो इसने दिखाया इसमें कि अश्वत्थामा जी बहुत लंबे हैं। अश्वत्थामा जी के पास सूर्यपुत्र कर्ण का जिससे अस्त्र था, तो वो उनके पास रहा। इस मूवी में ना वेपन्स का भी काफी ध्यान रखा गया है, उसको भी ध्यान रखा, गांधीव का भी ध्यान रखा जो अर्जुन जी के पास था, जो किसी भी भगवान को मार सकता था। तो भाई वो दोनों वेपन्स है ना, जो सूर्यपुत्र कर्ण का जो धनुष था वो भी भाई खूब ताकतवर था। आगे पता चली जैसे कि हमें अश्वत्थामा स्टोरी में बताते हैं कि गंधाव से भी ज्यादा जो ताकतवर जो हथियार है वो सूर्यपुत्र कर्ण का था। और भाई जो इस मूवी में ना जो दिखाया गया है कि महाभारत के टाइम कैसे सूर्यपुत्र कर्ण ने, जब अर्जुन ने जब हमला करा था अश्वत्थामा पे अपने अपने वेपन से, तब कैसे वो बीच में आए और उन्होंने उनका सबसे सबसे ताकतवर हमले को भी डिफीट करा। तो जब सूर्यपुत्र कर्ण ने जब हमला किया था अर्जुन पे, तब उनका रथ भी पीछे चला गया था, जबकि उनके रथ में 3 लोक के भगवान कृष्ण जी, उनके पीछे बैठे हुए हनुमान जी जो उनकी हमेशा रक्षा कर रहे हैं, और वो रथ खुद सूर्य देव का भेंट थी उनको, तब भी उस रथ को पीछे कर दिया। कृष्ण जी उन अर्जुन को यही बताते हैं कि देख जो तेरे सामने है बहुत बड़ा योद्धा है, वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। जैसे ही भैरवा के हाथ में वो धनुष पड़ता है जो सूर्यपुत्र कर्ण का था, वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है। क्यों भाई, इसमें ये मैं ये बताया कि जैसे ही भगवान गए इस धरती से, जो उनके शस्त्र थे, उनके वेपन्स थे, सबकी भाई पावर चली गई, खत्म बिल्कुल। अब वो एक मामूली मामूली बो एंड एरो रह गए थे बस। जैसे ही कृष्ण जी वापस आए वैसे ही उनके वेपन में पावर आ गई। जैसे ही सूर्यपुत्र कर्ण का जो वेपन था, जैसे ही वो भैरवा के हाथ लगा, वैसे ही उसमें पावर वापस आ गई। क्यों, महाभारत में वो सूर्यपुत्र कर्ण था। अब आते हैं भाई इस मूवी के एक्शन सीन्स पे। इस मूवी की एक्शन सीन्स है ना, मैं ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा भाई। इस मूवी में ना, इस मूवी का पोटेंशियल काफी अच्छा था। एक साईफाई हिसाब से इसके एक्शन सीन्स, वेपन्स, जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स है ना, उनके साथ बहुत अच्छा था। इसमें बीच में हमें लाइट सेवर भी दिखाई गई थी, जो कि भाई डिज्नी से अच्छी लग रही थी। मानी जाए लाइट सेवर भाई वो अच्छी तो दिख रही थी, पर उसकी फाइट नहीं है, पूरे मूवी में नहीं थी फर्स्ट पार्ट में। इसमें ये मेरे को सबसे बड़ी कमी लगी भाई, इसमें एक्शन उस तरीके से नहीं दिखाया गया है जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए था। एक साईफाई मूवी में भाई एक्शन है ना, अगर हमें साईफाई मूवीज का एक्शन देखना है वो रेबल मून में देखना। जैसे रेबल मून में वो कितनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है मॉडर्न वेपन्स के साथ किस तरीके से लड़ाई हो सकती है। इस मूवी में ना सिर्फ मेरे को 2 ही बार एक्शन सीन अच्छे लगे। एक तो जब भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में लड़ाई हुई थी पहली, और दूसरी भी अच्छी थी जब वो रोबोट से लड़ाई करी थी उन्होंने। दूसरा भाई जब लास्ट में जब कल्कि की आर्मी ने शंक्रीला पे जब अटैक करा था ना भाई, वो भी बहुत अच्छा था। जैसे फोर्स फील्ड का उन्होंने यूज करा था, फोर्स फील्ड को उन्होंने तोड़ा, अंदर घुसे, और अंदर शंक्रीला में भी बहुत लोगों ने अच्छी फाइट दी थी। वो सीन भाई रियल लग रहा था, बहुत अच्छा था। सब लोगों की यूनिफॉर्म थी, एक जो आर्मी की यूनिफॉर्म होती है वो दी गई थी उन्हें, वेपन्स दिए गए थे, एयरक्राफ्ट दिए गए थे, खूब अच्छा लग रहा था भाई वो। इस मूवी के जो बैकग्राउंड साउंड है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। उससे हमें कई सीन में हमें गूज़बम्प्स आते हैं,
इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, अभी भी बोल रहा हूँ भाई। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये पूरा हमें वर्ल्ड बिल्डिंग, इस मूवी को ना वर्ल्ड बिल्डिंग मानो कि पूरी कल की यूनिवर्स को ना ये सेट कर रहा है। इधर कल की कैसा है स्टेब्लिश, जैसे कल की स्टार्टिंग की मूवी स्टार्टिंग के पार्ट्स में बहुत कमजोर था, बट जैसे ही उसे भगवान का एक ड्रॉप मिला, हाँ प्रोजेक्ट के जो था, जब उससे एक ड्रॉप जब मिला उसे भगवान का, तब भाई वो पूरा बन गया, पूरा रीजनरेट हो गया। कल्कि के पास शरीर नहीं है, शरीर बहुत कमजोर है कल की उसमें, पर अब जब उसे भगवान का सिर्फ एक बूंद मिली, वो कितना स्ट्रांग हो गया उसने हमें दिखाया गया। भाई वर्ल्ड बिल्डिंग दे रहे हैं ना, ओवरऑल कहता हूँ तो भाई वर्ल्ड बिल्डिंग काफी अच्छी थी, स्टोरी सही है, स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और ओवरऑल साईफाई और हमारे हिस्ट्री को जो इन लोगों ने मिक्स करा है और फ्यूचरिस्टिक जो दिया है, लुक दिया गया है, बहुत अच्छा है। तो भाई मूवी देखने लायक तो है, और भाई थिएटर में देखना बहुत अच्छी लगेगी। भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस प्लीज, मेरा छोटा सा चैनल है, आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, हम भी आगे बड़ा होना चाहते हैं।